राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्र केली महोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री श्यामा श्याम के गोरे सांवले चरणारविंद, इन्हीं का दृढ़ता पूर्वक आश्रय, इन्हीं श्री चरणों का आसक्ति पूर्वक चिंतन, वाणी के द्वारा, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा या किसी भी करण के द्वारा हमारे जो भी चेष्टा हो, वो इन्हीं की प्रसन्नता का हेतु हो, ऐसी भावना से संपूर्ण चेष्टाएं, चाहे वो व्यवहारिकी चेष्टा हो या परमार्थ की हो, यदि हमारे श्यामा श्याम का विस्मरण करा दे तो ऐसे परमार्थ से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। हम मोक्षाभिलाषी जन नहीं है, हम आसक्त जन हैं। श्री श्यामा श्याम के नाम में, रूप में, श्यामा श्याम की अनंत रसमयी लीलाओं में, और जहाँ लीला का संपादन हो रहा है ऐसे महामहिमा में श्री वृंदावन धाम में हमारी आसक्ति उपासक है, मुमुक्षुजन नहीं है। हमें चाहे बार बार नारकी गतियों की प्राप्ति हो, पर हमारा चित्त हमारी प्यारी जू और प्यारे जू के चरणों में आसक्त रहे। ये प्रेम मार्ग है, ये हित मार्ग है,
जहां धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम अन्यत्र, लेकिन यहां वृथा धर्म अर्थ काम मोक्ष अन्यत्र विजय को प्राप्त होते रहे, पर हम वृंदावन रजोपसेवियों के लिए ये व्यर्थ है। यहां तो श्री किशोरी जी के श्री चरणों की समीपता, किशोरी किशोर के मन की रुचि जानकर आठों पहर उनको दुलार करना, उनकी सेवा में, सेवा सुख में मगन रहना, ये मार्ग है। इस मार्ग के लिए आसक्ति चाहिए। जगत के नाम रूप, जगत के संबंध, जगत के भोग और शरीर, इनसे जितनी जल्दी आसक्ति मिट जाएगी उतनी ही शीघ्र श्यामा श्याम में आसक्ति दृढ़ होगी। यही है जो श्यामा श्याम से आसक्ति नहीं होने देते। बंधन और मोक्ष दोनों झूठे हैं। इसके लिए क्या प्रयास करना? भगवान पितामह ब्रह्मा जी प्रभु श्री कृष्ण का स्तवन करते हुए आगे के श्लोक में कह रहे हैं, अज्ञान संज्ञो भवबंधु मोक्षो द्वौ नाम नान्योस्तरितज्ञ भावात् अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो अज्ञजनताज्ञता अंतर्भवे अनंत भवन्तमेव त्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त्यहि मन्तरेण संतं गुणं तं किमुयन्ति सन्तः संतं गुणं तं किमुयन्ति सन्तः। बहुत एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें और हृदय में धारण करें। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे, अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ दो नाम नान्योस्तिरितज्ञ भावात्। ये बंधन और मोक्ष दोनों झूठे हैं, दोनों कल्पित हैं, दोनों अज्ञान के कारण हैं। कभी बंधन हुआ ही नहीं तो मोक्ष कैसा? हमारा जो स्वरूप है चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। इस भ्रम की ताकत नहीं कि हमें बांध सके, पर हम भ्रम में बंध गए पक्का। भ्रम से हम स्वयं बंधन स्वीकार किए हुए हैं, हमें कोई नहीं बांधे। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा झूठी है पर छूटत कठिनाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अपना हाथ डालकर सुराही से वो छुहारा या चना या अन्य पदार्थ लेने के लोभ से वो ऐसे पूरे के पूरे मुट्ठी को जकड़ लेता है, और जब निकालना चाहता है तो निकलता नहीं, तो बंदर को लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया। अगर मन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों का त्याग कर दे तो कभी उसका बंधन हुआ ही नहीं था।
बंधे कीर मरकट की नहीं। ये मरकट की तरह, तोते की तरह, जैसे वो बंधा नहीं, एक पोल में लाशा लगा के दाना लगा दिया गया, तोता बैठा, पोल घूम गया, उसको लगा मुझे किसी ने बांध लिया, उस दाने के लोभ से उसमें बैठते ही वो अपने को बंधन से युक्त मान लिया। उड़ना चाहे तो उसी क्षण मुक्त है, पर उसे भ्रम हो गया कि मैं बंध गया, और बहलिया उसे पकड़ लेता है। काल रूपी बहलिया हम सबको ऐसे ही फांस रहा है। यद्यपि हम अभी इसी क्षण मुक्त हैं, त्रिकाल में हमारा बंधन ही नहीं हुआ। जैसे सूर्य में दिन रात का भेद नहीं है, सूर्य अखंड प्रकाश है। जहां सूर्य नहीं है वहां रात का भ्रम होता है। सूर्य में दिन रात का भेद नहीं है, सूर्य में अंधकार है ही नहीं। जहां सूर्य होगा वहां अंधकार होगा ही नहीं। सूर्य प्रकाश में है, से आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान अंधकार उसको ग्रसित नहीं कर सकता, बस भ्रम। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। ये भ्रम कब से है वो तारीख नहीं है। कब से हम अपने प्रीतम से विमुख हो करके देह भाव को प्राप्त हो गए, ये देह भाव हमने ही स्वीकार किया है। मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ना होते हुए भी मैंने स्वीकार किया। ये अज्ञान, यही अज्ञान हमारा बंधन और मोक्ष का कारण है। अज्ञान से युक्त है तो बंधन है, और अज्ञान नष्ट हो गया तो मोक्ष ही था, ऐसा अनुभव हो गया। उससे कोई नई उपज नहीं हुई कि वह मुक्त हो गया। ये विचारहीन पुरुष ही शरीर आसक्ति में बंधा हुआ है, ना बंधा होने पर भी विचारहीन। जिसकी बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव नहीं हुआ उसे विचारहीन कहते हैं। बुद्धि से तो विचार बहुत लोग करते हैं, लेकिन विवेक पूर्वक विचार कोई उपासक करता है। ये विवेक केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों से प्रकट होता है। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन श्रवणेन्द्रिय के द्वारा अंतःकरण में ना पहुंचे तो बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। बुद्धि तो बहुत चतुर है। कैसी चतुर है कि अपने सुख के लिए दूसरों की हिंसा करवाने के लिए भी ये निश्चय कर लेती है। कितनी अपवित्र हो चुकी, कितनी चतुराई हो चुकी है कि समस्त प्रवीणता लगाकर हम अधर्माचरण में रुचि करते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। कैसे कैसे निकृष्ट आचरणों की बाहुल्यता इस बुद्धि की प्रवीणता से हो रही है। पर बुद्धि यदि विवेक से युक्त हो जाए तो विचारवान हो जाए, वो एक एक कदम विचार कर चलेगा, क्योंकि विचार शक्ति विवेक में है और विवेक भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि बिना सत्संग के किसी को मति, गति, कीर्ति, भूति, भलाई ये सब नहीं प्राप्त होती। जब तक राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, त्रिविध ताप नासै सकल सब सुख संपत्ति होए। सब सुख संपत्ति होए, होए हरिवंश चरण रति, होए विषय विष नाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। श्यामा श्याम के भजन करने वालों का भजन करे तो भली ही भली होता है, तीनों तापों का नाश हो जाता है। भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होता है, आचार्य चरणों में प्रगाढ़ रति हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप श्री लाडली जी के चरणारविंद हृदय में स्फुरित हो जाते हैं।
विषयों का जो विष है वो नष्ट हो जाता है। भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय लेते ही, उनके चरणों में रति करते ही आप बाहर की पाखंड और प्रपंच की वृत्तियों की तरफ अपनी वृत्ति ले जाकर के भगवत प्रेमी महात्माओं में संशय की गुंजाइश मत रखिए। नहीं तो माया की यही चाल है कि कहीं न कहीं से उस संशय वृत्ति का आपके हृदय में प्रादुर्भाव करके आपके भगवत भाव का विनाश कर दे। संशयात्मा विनश्यति। हमारे जैसे ही तो मनुष्य हैं ये प्रेमी संत जन जिन्हें कहते हैं। और देख लो क्या क्या होता है संतों से। कहीं न कहीं वो ऐसी मलिन वृत्ति भेज देगी जिससे आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। हम विश्वास के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो पहले सूत्र में हृदय में धारण करो, प्रभु के सिवा कोई है ही नहीं, तो मुझे ठगेगा कौन? और अगर वो ठगना चाहते तो मैं बच कैसे सकता हूं? हे कृष्ण आप ही हो। अब आगे कदम बढ़ाओ। आपके कदम में कहीं भी कोई भी कंकड़ कांटा नहीं चुभ सकता, ताप नहीं लग सकता, क्योंकि जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, और जहां जगन्नाथ का हाथ है वहां कौन परेशान कर सकता है? ये विश्वास का मार्ग है। असुर अनर्भल संग तजो। ये जो अशुभ चिंतन करने वाले हैं, जो अनर्भल चेष्टा करने वाले हैं, इन विमुखों का त्याग कर देना चाहिए। हमें ऐसी वार्ता नहीं सुननी। भगवान का ये त्रिगुणात्मिका बगीचा है। संसार भगवान का है, वासुदेव का है। ये त्रिगुण बगीचा है। इसमें कांटे वाले भी पेड़ हैं, रसीले भी पेड़ हैं, और बड़े जहरीले भी पेड़ हैं। ये संपूर्ण है बगीचा। अब आप कौन से पेड़ को निरखना चाहते हो, ये आपकी गति है। जो जहरीले निरखना चाहते, जिनकी जहर भरी दृष्टि है, तो इनसे हमें दूर रहना है, क्योंकि हम प्रभु के बगीचे के सरस सरस दृश्य देखना चाहते हैं। और जब आप सरस में पहुंचोगे ना, तो सरसता त्रिगुणातीत बगीचे में प्रवेश दे देगी, जहां है ही नहीं ये सब है ही नहीं। विश्वास मानकर संत वचनों पर, शास्त्र वचनों पर, गुरु वचनों पर इस मार्ग में विजय प्राप्त की जाती है। किंचन मात्र संशय नहीं होना चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण हमारी आत्मा है, श्री कृष्ण हमारे प्राण हैं, श्री कृष्ण हमारे जीवन है। हम उन पर संशय करते हैं, उनको पराया मानते हैं, उन पर प्रश्न करते हैं, और जो भ्रम है ही नहीं, उसे सत्य मान रहे हैं। ये नानात्व, ये उत्तम अधम, ये पवित्र अपवित्र, ये शुभ अशुभ है ही नहीं, भास रहा है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये भास रहा है। शरीर को अपना माने हुए है जो पराया है, परधर्म है ये शरीर, स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म है श्री कृष्ण, जो हमारी आत्मा है, हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन है। अब जो शरीर को स्वधर्म मान लिया, श्री कृष्ण को परधर्म मान लिया, तो ढूंढता फिरे त्रिभुवन में कहीं भी सत्य की खोज पूर्ण नहीं होगी। श्री कृष्ण को अपना मान के अभी बैठ जाओ तो हृदय में ही स्फुरित हो जाएंगे, कहीं खोजने नहीं जाना। श्री कृष्ण आपकी आत्मा है। जब हम किसी को भी प्यार करते हैं तो मेरी आत्मा को प्यारा है इसलिए प्यार करते हैं। आत्मा से बढ़कर कोई किसी से प्यार नहीं करता। पर इस सूत्र को समझ नहीं पा रहे कि सब आत्माओं की आत्मा श्री कृष्ण है। हम श्री कृष्ण के लिए प्यार करते हैं, जान नहीं पा रहे। नहीं तो जिस व्यक्ति के अंदर श्री कृष्ण है वो अंतर ध्यान हो जाए तो हम उस व्यक्ति के शरीर को न देखना चाहेंगे न छूना चाहेंगे। अगर छू जाएगा तो लौट के स्नान करेंगे, इतना पवित्र उसे मानेंगे। अनजाने में हम प्यार तो श्री कृष्ण से ही कर रहे, क्योंकि प्यार का विषय हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारे जीवन धन श्री कृष्ण है। कितना बड़ा अज्ञान
अपने प्रीतम को पराया मान रहे हैं और भ्रमात्मक जगत और शरीर को अपना प्रीतम मान रहे हैं। हे अनंत, हे करुणामय कृष्ण, हमारी बुद्धि को पवित्र कर दो, शुद्ध कर दो, जिससे विपरीत भावना नष्ट हो जाए। आप अपने हैं तो आपको पराये मान रहे हैं, और जो है ही नहीं उसे अपना मान रहे, उसे प्रीतम मान रहे हैं। आप सबके हृदय में विराजमान हो हे हृदयेश्वर गोविंद। आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जो प्रतीत हो रहा है वो भ्रम है, और इस भ्रम का जो त्याग कर देता है वो आपका साक्षात्कार कर लेता है। पद्धति बता दी भगवत साक्षात्कार की। हृदयेश्वर श्री हरि के सिवा और कुछ है ही नहीं। जो और प्रतीत हो रहा है उसे त्यागते चले जाओ तो जो बचेंगे वो श्री हरि है। और जब हरि का अनुभव होगा तो जिसे तुम त्यागा था वो हरि ही थे, ऐसा अनुभव हो जाएगा। पर बिना संत पुरुषों के ये रहस्य प्रकाशित नहीं होता। जैसे दूर पड़ी हुई रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें भय सताएगा। अब हमें ऐसा पुरुष चाहिए जो रस्सी को देख के और हमको विश्वास दिला दे कि वो सांप नहीं है, चलो मेरे साथ चलो। पर इतनी भयावह वो रस्सी पड़ी हुई है कि जब तक वो हमारे वचनों पर विश्वास नहीं करेगा कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। ठीक ऐसे ही है, ये जगत का राग ऐसे उसे बांधे हुए है कि प्रभु के मिलन से भय लगता है। ईमानदारी से देखना, अगर अभी कहा जाए कि आपके शरीर प्राण सब छूट जाएंगे, ये सब भोग सामग्री संसार संबंध सब छूट जाएंगे और चलो श्री कृष्ण से मिल लो चल के, तो सबसे पहले भय जागृत होगा। अपने प्रीतम से मिलने के लिए भय जागृत हो जाएगा। जहां उमग होनी चाहिए, अति आनंद होना चाहिए, वहां भय खड़ा हो जाएगा। ये अंदर की बात है, अंदर की वाणी से तो चाहे हम मरने के लिए तैयार हैं, ये बाहरी बातें नहीं, अंदर की बात कह रहा हूं। क्योंकि हमने श्री कृष्ण को अभी अपना नहीं माना है। यद्यपि हम उन्हीं की खोज कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में, उसी आनंद सिंधु की खोज कर रहे हैं, अज्ञान के कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब ये जब तक कोई अनुभवी महात्मा नहीं मिलता तभी तक ये संसार हमें भय, शोक, हर्ष आदि द्वंद्वों में फंसाए रख सकता है। यद्यपि नहीं है, जैसे सांप नहीं है रस्सी, पर जब तक भगवत प्रेमी महात्मा और उनके वचनों से प्रकट हुए विवेक और विवेक से विचार का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक वो भ्रमात्मक भय से पुनर्जन्म, बार बार मरण, इसी में फंसा रहता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, क्योंकि सांप को मिथ्या निश्चय करने वाला ही तत्काल बिना भय के रस्सी के समीप पहुंच जाएगा। ऐसे ही इन नाम रूप जगत के नानात्व को मिथ्या अनुभव करने वाला महात्मा वो तत्काल भगवत बोध को प्राप्त हो जाता है, वो आत्म स्वरूप के बोध को प्राप्त हो जाता है, वो श्री कृष्ण के साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त कर लेता है, जो भ्रम से खोया हुआ था। भ्रम से इस समय भी अज्ञानी में भी वही भगवत तत्व स्फुरित है, पर वो भ्रम के कारण, यही भ्रम नष्ट करने के लिए गुरुदेव की कृपा कटाक्ष की जरूरत है। श्री सद्गुरुदेव भगवान के वचन से, सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प से हमारे हृदय का ज्ञान भ्रम नष्ट हो जाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। वो प्रभु ही गुरु है, गुरु ही प्रभु है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव ही जानाति तत्वं
भगवन महिम्नो न चान्ये कोपि चिरम विचिन्वन। हे भक्त जनों के हृदय में कृपा करके प्रकाशित होने वाले प्रभु, हे भक्त जनों के हृदय में कृपा करके प्रकाशित, साधना से नहीं कृपा कर से स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। ये जो आपका ज्ञान है कि ये नानात्व तो नहीं केवल प्रभु है, इस अज्ञान का जो हमें स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा, सुख दिखाई दे रहा, दुख दिखाई दे रहा, जय दिखाई दे रही, पराजय दिखाई दे रही है, ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान का नाश उसी का होता है जो आपके युगल चरणारविंद के कृपा प्रसाद का भाजन बन जाता है, जो आपके युगल चरणारविंद का आश्रय ले लेता है, जो आपके युगल चरणारविंद का शरणागत हो जाता है। वही जैसे पीछे वर्णन हुआ कि भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय लिए बिना ये संसार भ्रम नष्ट नहीं होता। तो आप सूक्ष्मता से देखिए, भगवत प्रेमी महात्मा के आश्रय का क्या आश्रय है? युगल चरणारविंद। कोई भी महापुरुष आपको युगल नाम देगा या भगवान नाम देगा, आपको उन्हीं नामी के चरणों का परिचय बताएगा, उन्हीं नामी के चरणों तक पहुंचने का उपासना मंत्र पद्धति युक्तियां वो आपको प्रदान करेगा। जब तक प्रभु के श्री चरणारविंद का सतत चिंतन अनन्य आश्रय नहीं होता, तब तक वो ज्ञान ही प्रकाशित नहीं होता जिससे ये बंधन और मोक्ष भ्रम है ऐसा अनुभव करा दे। आपके सच्चिदानंदमयी महिमा को, तत्व को, आपको वही जान सकता है जो आपके श्री चरणों का आश्रय ले लिया। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। दूसरा कोई कितना भी वेदांत पढ़े, वेदांत का प्रवचन करे, पर वो वेदांत का जो लक्ष्य जड़ चेतन की ग्रंथि भेदन करना है, वो ज्ञान वेदांत से नहीं, आपके युगल चरणारविंदों के आश्रय से, आपके चरणों की उपासना से प्रकट होता है। कोई कितना वैराग्यवान हो, चाहे जितनी साधना रूपपना प्रयत्न कर ले, बहुत काल तक करे, बहुत काल तक अनुसंधान करे, तो भी वो आपका परिचय, आपकी महिमा तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। ये पितामह भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। आपके चरणों का आश्रय, आपके चरणों का चिंतन। अब भगवान ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, कह रहे तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तुवा तिरश्चाम ये ना हमें कोपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लवम भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लवम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अहो नाथ मो कहूं यो करो, जो करुणा करुणा रस ढरो। आहो नाथ मो कहूं यो करो, जो करुणा करुणा रस ढरो। आई जन्म में और जन्म में, मनुष्य जन्म में
त्रिजग जन्म में, जन्म में और जन्म में, मनुष्य जन्म में त्रिजग जन्म। तुम्हारे भक्तन में कछु के सोऊ चरण सरोजन छुके। तुम्हारे भक्तन में कछुए के सो चरण सरोजन छुके। अपर जन्म तिर जग को जोनी, धरऊ जहाँ जसी में जगती होनी। अपर जन्म तिर जग को जोनी, धरऊ जहाँ जसी जगत हो। हाँ तुम्हारे जनन मांझ तन धारी, हो दास कर दास बिचारी। तुम्हारे जनन मान तन हारी, हो दास कर दास बिचारी। हो दास कर दास बिचारी। हो दास कर दास बिचारी। ये मानुष पशु पक्षी भय जन्मिए, अथवा कीट पतंग किए। मानुष पशु पक्षी भय जन्मिए, अथवा कीट पतंग कर्म विपाक गतागत पुन पुनो मति रह तू पर संग। कर्म विपाक गतागत पुन पुन मति रह तू अपर संग। हाँ कर्म विपाक गतागत पुन पुनो मति रह तू अपर संग। कर्म विपाक गतागत पुन पुन मति रह तू अपर संग। हे करुणा निधान ब्रजराज कुंवर लाडिले कृपा कर दो। क्या कृपा कर दे? किसी भी योनि में भेज देना, मनुष्य कीट पतंग, कोई लता कोई घास, कुछ भी, पर ऐसी जगह बनाना, ऐसी जगह भेजना जहां आपके भक्तों की चरण सेवा के कार्य में मैं आ सकूं। आपकी चरण सेवा की बात नहीं कही, कहा कि हो दास कर दास विचार। मैंने विचार करके देख लिया, महाभागवत तो है ही, प्रभु के चरणों का आश्रय तो लिए ही है, पर माया ने हवा कर दिया, बुद्धि में अपना प्रभाव दिखा दिया। लगा कि अगर पूर्णतया विशुद्ध अनुराग में डूबना है तो हरि चरणों का नहीं, हरि चरणों के अनुरागी जलों का चाहिए मुझे संग। तो बोले प्रभु मुझे कुछ भी बनाना तो ऐसा बनाना कि आपके भक्तों की चरण सेवा के योग्य हों। कुछ भी, जल बना देना, तिनका बना देना, पुष्प बना देना, घास बना देना, वो वस्त्र बना देना जो भक्त की सेवा में आवे। अपने दासों का दासत्व प्रदान कर दो। हे सच्चिदानंदमय, इस जन्म में, दूसरे जन्म में, किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान कर दो कि मैं आपके दासों में से एक दास हो जाऊं और उस दास की चरण सेवा सदैव मुझे मिले। केवल दास से कि हम नाम मात्र के दास हो गए, हमें उनकी चरण सेवा मिले। चरण सेवा का तात्पर्य उनकी आज्ञा में रहने को मिले, वो जो मुझे आज्ञा करते हैं उसके अनुसार। ये भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, ये परम लाभ है। ये सौभाग्य से नहीं, कृपा से प्राप्त हुआ है। देखना कहीं कृपा की धारा से ये बुद्धि हमें विलग न कर दे। अभी आपने सुना, चाहे जितना आप वेदांत पढ़ लो,
चाहे जितना वैराग्य धारण करके साधना कर लो, लेकिन वो ज्ञान जो जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन करता है, वो प्रेमी महापुरुषों की कृपा दृष्टि से प्रकट होता है। वो अनुराग जिसके लिए प्रभु कहते हैं अहम भक्त पराधीन हो, वो उन प्रेमी जनों की कृपा कटाक्ष से, उनके संग से, दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तिन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन, उससे प्रकट होता है। फिर भी देखा कि प्रभु बिल्कुल कुछ नहीं, ना तो देख रहे हैं ना बोल रहे हैं, बस मूर्तिवत गंभीर मुद्रा में हमारे लालजू महाराज खड़े हैं। अब ब्रह्मा जी को रहा नहीं गया, आंसू छलछलाए और कहा अहो ति धन्या ब्रज गोरमण्य स्तन्यामृतम पीत मतीयुते मुदा याशां विभोवत्स तरात्मजात्मना यत्र प्तयेद्यापि न चाल मध्वरा अहो भाग्यमहो भाग्यम नंद गोप्र ब्रजौकशाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम अहो भाग्यमहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसा यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी ने देखा कि इतनी देर हो गया स्तवन करते हुए, अलग अलग श्लोकों से रिझाला, पूर्ण प्रयास करना, लेकिन वो सब एक तरह से निष्फल सा जा रहा है। दृष्टि गई ब्रजवासियों पर, एक भी श्लोक नहीं बोलते, एक भी श्लोक नहीं बोलते, लेकिन महाराज पीछा नहीं छोड़ते। निकल पड़ा होति धन्या ब्रज गोरमण्या, ये ब्रज की युवती, ये ब्रज की गौएं, ये ब्रजवासी धन्याति धन्य है। मैं ब्रह्मा होकर जिनको रिझाने के लिए इतनी देर से स्तवन कर रहा हूं, एक बार भी नहीं देखा दृष्टि उठा करके उन्हीं श्री कृष्ण की एक एक वृत्ति को अपने अधीन किए हुए हैं। अभी देख लीजिए, आकांक्षा की ब्रज रमणी और ब्रज की गौओं ने कि जैसा यशोदा मैया को सुख मिलता है, क्या मुझे ऐसा सुख मिलेगा? तो मेरे प्रीतम ने ब्रह्मा की बुद्धि को ऐसा कर दिया कि बछड़े और सखाओं का अपहरण कर लिया, और सरकार स्वयं बछड़े बनकर प्रत्येक गौ को यशोदा जी का सुख प्रदान किया। सखा बन करके प्रत्येक ब्रज युवती को यशोदा मैया का सुख प्रदान किया। एक ये जरा सी आकांक्षा भी ये टाल नहीं सकते। ब्रह्मा जी के मुख से निकल पड़ा, अहो धन्याति धन्य है ये ब्रजवासी जन, ये ब्रज की गौएं, ये ब्रज की युवती जन। ब्रह्मा जी को स्मरण आ रहा है, कैसे नंद नंदन बछड़ा बनकर गौओं का स्वयं अपने श्री मुख से दुग्ध पान करते हैं, कैसे सखा बन करके जो ब्रज युवती जन है उनके वक्षोज का अमृत में दुग्ध पान स्वयं श्री कृष्ण करते। धन्याति धन्य ये ब्रज की गौएं, ये ब्रज की युवती है। ओहो, बड़े बड़े मंत्र वेत्ता याज्ञिक यज्ञ के द्वारा जिनको तृप्त नहीं कर पाए, जिनका सही माने में भोग नहीं लगा पाए, कभी देखा नहीं कि आवाहन किया और नंद नंदन आ गए और भोग पा रहे हैं, उन्हीं को ब्रज युवतियां हटाती है और वो दौड़ते हैं। वो तृप्ति का अनुभव न करते हुए प्रेम पिपास श्री हरि उनकी दुग्ध पान के लिए। धन्याति धन्य है ये ब्रजवासी जन।
अहो महाभाग्य है इन ब्रजवासियों का। ब्रह्मा जी करे, ब्रह्मा जी, अहो महाभाग्य महोभाग्यम नंद गोप ब्रजौक श्याम। क्यों? क्योंकि यल मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्ण परमात्म तत्व जिनका यार है, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम महोभाग्यम नंद गोप ब्रजौक श्याम। ये नंद बाबा, ये ब्रजवासी जन, ये गोपी जन, ये गोपजन धन्य भाग्य है, धन्याति धन्य भाग्य है। वास्तव में अगर अहोभाग्य शब्द है तो इन्हीं के लिए है। किन के लिए? यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जिनका यार श्री कृष्ण है, ये अहोभाग्य, ये धन्य भाग्य उसी के लिए शब्द है। अहोभाग्य धन्य भाग्य ये उसी के लिए है जिनके यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पर ब्रह्म परमात्म तत्व की प्रतिष्ठा श्री कृष्ण जिनके यार है, जिनके मित्र है, जिनके स्वामी है, जिनके सखा है, धन्याति धन्य भाग है। जिन्होंने इन प्रभु श्री कृष्ण को अपना प्रीतम माना, अपना सुहृद माना, अपना संबंधी माना, उन्हीं के अहोभाग्य है। अन्य को संबंधी माना, अन्य को प्रीतम माना तो वहां अहोभाग्य नहीं दुर्भाग्य है। हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हे अच्युत, ब्रजवासियों की वंदना कर रहे, जानते हो क्यों? ब्रह्मा जी है, चतुर शिरोमणि है। देखा कि ब्रजराज की वंदना से तो बना ले, ब्रजवासियों की जब वंदना की फिर प्रभु की तरफ देखा तो कुछ मुस्कुराहट थी, क्योंकि ब्रजवासियों का ही तो अपराध किया है, प्रभु से विलग कर दिया। तब कह रहे, हे अच्युत, इन ब्रजवासियों की सौभाग्य की महिमा का क्या वर्णन करें? हम तो अपने सौभाग्य का वर्णन करते हैं। प्रभु ने सोचा कि ब्रजवासियों की महिमा वर्णन की हम थोड़ा मुस्कुराए तो देखो ब्रह्मा जी कह रहे कि हम अपने सौभाग्य का वर्णन। प्रभु मानो जिज्ञासा दृष्टि से देख रहे कि तुम्हारे कौन से सौभाग्य। बोले मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में हम महादेव आदि ही तो है, और उन्हीं इंद्रियों से ये सब आपका पान कर रहे हैं, तो हम भी बड़े भाग्यशाली, क्योंकि ब्रजवासियों की इंद्रियों के रूप में अधिष्ठात्र देवता के रूप में हम ब्रह्मा महादेव आदि ही तो है, तो प्रभु हम भी सौभाग्यशाली हुए। इन ब्रजवासियों के मनादि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम भी आपके लीला रस रूपामृत वचनामृत का पान कर रहे, इसलिए प्रभु हम भी सौभाग्यशाली हैं। और है तो है ही सौभाग्यशाली। जब एक इंद्रिय से कोई पान करे तो धन्याति धन्य हो जाए, और हम तो अधिष्ठात्र हैं इंद्रियों के, तो ब्रजवासी जन जिन इंद्रियों से आपका सेवन कर रहे, तो हम भी धन्याति धन्य हो गए प्रभु। लेकिन हम एक कोने से धन्याति धन्य है मान के, सच्ची बात तो संपूर्ण अंतःकरण से, संपूर्ण इंद्रियों से, संपूर्ण चेष्टाओं से ब्रजवासी आपका पान कर रहे परमानंद का, इनकी तो हम महिमा ही नहीं पार पा सकते, इनकी तो बात ही क्या है। नंद नंदन के श्री मुखारविंद पर एक मंद मंद मुस्कान की रेखा देखी, लगा कि अवसर है मांग लो। तदभूरि भाग्यमिहि जन्म किमाप्यटव्याम यद्गोकुले पिकतमांहि रजोभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव एषां घोष
निवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नश्चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन् मुह्यति सदवेशादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत् प्रियात्मतनय प्राणाशयास्त्वत्कृते। हे करुणामय गोविंद, आपके चरण कमलों का रस अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी बड़ी मादकता प्रकट करने वाला मकरंद रस है। प्रभु, इस रस से कभी बिलग ना हो, इसके लिए हमारे हृदय में बात आई आपकी कृपा से कि मुझे ब्रजवासी बना दो। ब्रह्मा जी मांग रहे हैं तद भूरि भाग्य में जन्म किमपितव्याम। ये देखो, ब्रह्मा जी जिसे मांग रहे हैं, मेरे प्राण प्यारे युगल सरकार ने हम सबको दे दिया है। ये जो अपने लोगों को वृंदावन वास मिला है ना, कौन सा साधन किया है? एकांत चित्त से आप निरीक्षण करो, आप हो क्या। सच्ची कहते हैं, एक दिन बैठो एकांत में और आप अपने को जांचिए। जब से आपको बच्चापन से सुधि हो आज तक की, कि आपके कौन से ऐसे आचरण हुए, कौन सा ऐसा आपने तप किया और किस घाटी में जाके तप किया जिसका परिणाम हुआ कि आप धामवासी हुए। तब आपको निर्णय निकलेगा कि मुझे धामवासी नहीं, मुझे नरकवासी होना चाहिए। ऐसे आचरण है। ईमानदारी से देख लो, अगर मुझे यह सौभाग्य मिला तो सिर्फ प्यारी जू की कृपा, सिर्फ प्यारी जू की कृपा, सिर्फ प्यारी जू की कृपा, दूसरा शब्द नहीं है। अब वो कृपा क्या रूप धारण करती है? कोई महात्मा रूप धारण करती है, वो क्या रूप धारण करती, कौन सा वचन रूप धारण करती है कि आकर हमारे हृदय को आकर्षित किया और हम वृंदावन वासी। वो प्यारी जू की श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। देख लो, ब्रह्मा जी मांग रहे लेकिन सरकार ने पास नहीं दिया, नहीं पास किया। ब्रह्मा जी मांग रहे कि आपके चरणों का अमृत से भी मीठा और मदिरा से भी मादक की जो लीला रस है, इससे अब दूर नहीं होना चाहता। कृपा करो। क्या? मुझे ब्रजभूमि के किसी भी कोने में वास दे दो, गोकुल में, वृंदावन में, बरसाने, कहीं कहीं भी। 84 कोस ब्रज के अंदर कुछ भी बना दो, घास बना दो, कीड़ा बना दो, बंदर बना दो, कुछ भी। और आपको तो मनुष्य बना के रखा है। कितनी कृपा है। आप राधा नाम सुन सकते हैं, आप राधा नाम बोल सकते हैं, आप राधा राधा बोल के रज में लौट सकते हैं। कैसा महान सौभाग्य है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं किसी योनि में, अगर इस योनि में संभव ना हो तो जब किसी योनि में आपकी कृपा दृष्टि हो तो महाराज ऐसा सौभाग्य बना देना कि किसी भी, चाहे वो जड़ चैतन्य वृक्ष कीड़ा मकुड़ा कुछ भी, इसी ब्रज का बनूं। क्यों? क्या खास बात है? यहां कभी न कभी तो किसी प्रेमी की चरण रज उड़कर हमारे ऊपर पड़ जाएगी और हमें आपके श्री चरणों का जो अमृत से भी मीठा और मदिरा से भी मादक लीला रस है, उसके दर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। किसी न किसी प्रेमी की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ जाएगी। प्रभु, ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका जीवन है। यह खास बात है। थोड़ी देर साधन करना अपने लिए और पड़े रहना श्री कृष्ण के लिए, बहुत बड़ा अंतर है। समझ रहे हो? अपने लिए साधन करना मोक्ष कल्याण आदि के लिए और प्रियालाल के लिए पड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात।
ये ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन, आपका जीवन, आपके लिए जीवन है। हम वृंदावनवास लाडली जी की कृपा से जो मिला है, किसके लिए कर रहे हैं? लक्ष्य क्या है? प्यारी जो प्यारे जो मिले। अब हमसे जो बन रहा नहीं, पड़े हैं, जब मौज आवे तो मिल लेना। आपके ही बुलाने से, आपके ही रखने से, आपके महल में आपके लिए पड़े हैं, हो गया। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। हृदय में बैठा लो, विचलित होने की जरूरत नहीं है। खास बात समझिए, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस तद्यापि यत् पदरजहा श्रुति मृग्यमेव। आप उनके जीवन है ब्रजवासियों के, आपके लिए जीवन है ब्रजवासियों का। इसलिए उनकी चरण धूली हम चाहते किसी भी योनि में कुछ भी बना देना, पर इस 84 को इस ब्रजमंडल के अंदर ब्रजवासियों की चरण धूलि मिलना, आपके श्री चरणों का सदैव सानिध्य प्राप्त करना। और आपके चरणों की धूलि को तो आज तक श्रुतियां ढूंढ रही हैं, श्रुतियां नेति नेति कह के ढूंढ रही। इससे बड़ा कोई फल नहीं है। ये सोच करके मेरा चित्त ललचाता है और मोहित भी हो रहा है। ललचा रहा है और मोहित इसलिए हो रहा है कि बहुत दूर है, मैं इस फल को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर प्राप्त कर सकता हूं तो केवल आपकी कृपा कोर से। ललचा रहा हूं, पर मेरा बस नहीं कि मैं ब्रजवासी बन जाऊं, इसके लिए आपकी कृपा चाहिए। प्रभु, मैंने देख लिया ये जो ब्रजवासी जन अपना जीवन आपके लिए, जो आप ही उनके जीवन बन चुके हैं, उनको आप क्या दे करके उऋण हो सकते हैं? मोक्ष, परम पद, ये तो पूतना को दे दिया महाराज। हम विचार करके देख रहे हैं कि आप ब्रजवासियों से कभी उऋण नहीं हो सकते। ये मोक्ष, ये परम पद, अपने स्वरूप का ज्ञान, ये तो अघासुर को दे दिया, बकासुर को दे दिया, पूतना को दे दिया, जो आपका अमंगल करने आए थे, अहित करने आए थे, आपको मारने आए थे। फिर ये तो प्राण समर्पित किए प्रेमी जन, ब्रजवासी जन है, इनको क्या देंगे महाराज? इनको मोक्ष, इनको परम पद? नहीं नहीं महाराज, इनके तो आप ऋणिया रहेंगे। और आप भी स्वीकार करते हैं कि मैं ऋणी हूं तुम्हारा। तावद रागादया इस्तेनास तावत काराग्रहं ग्रहं तावन्मोहंग्रि निगडो यावत् कृष्ण न ते जना। बहुत बहुत सुंदर बात भगवान ब्रह्मा जी कह रहे, तावद रागादया इस्तेनास तावत कारागृहम गृहम। ये चोर की तरह हमारे सुकृतों को चुराने वाले राग और द्वेष, ये तभी तक अपना प्रभाव दिखाते हैं जब तक आपका जन्म नहीं हो जाता। तो तावत कारागृहम गृहम, जैसे जेल में बेड़ियों में जकड़ा हुआ मुजरिम होता है, ऐसे ही मोह की बेड़ियों में, घर गृहस्थी की बेड़ियों में, परिवार रूपी जेल में जकड़कर तभी तक उसको रखा जा सकता है जब तक वो श्री कृष्ण का नहीं हुआ। और जिस दिन हृदय से श्री कृष्ण का हो गया तो ये परिवार के मोह की बेड़ियां अपने आप कट जाएंगी, और राग द्वेष बड़े बड़े ये चोर जो है ना, ये सामने नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। तावद रागादया स्तेनास तावत कारागृहम गृहम तावन मोहोंघ्रि निगडो यावत कृष्ण न ते जनाः। ओहो, हृदय से स्वीकार कर लो कि हमारे माई श्यामाजू को राज बहुत बड़ी सिद्धि मिल जाएगी। हृदय से कह रहा हूं, हृदय से स्वीकार, मैं प्रियाजू का हूं,
फिर देखो ये चोर लोग कहीं कहीं आ पाते हैं क्या? फिर देखो क्या ये मोह की बेड़ियां बांध सकती है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप में ऐसा लगता है कि पारिवारिक मोह घसीट रहा है तो अभी आप प्रभु के हुए नहीं, स्वीकार नहीं किया। तो यावत कृष्ण न ते जनाः, इस शब्द पर ध्यान रखना है। जब तक हम हृदय से प्रभु के नहीं होते तभी तक ये कामादि दोष, रागादि दोष, मोहादि दोष हमें परेशान करते, अन्यथा नहीं। जिस दिन आप हृदय से प्रभु के हो जाएंगे तो प्रभु जिस हृदय में विराजमान होते, जो प्रभु को समर्पित कर दिया जाता है, उसमें केवल केवल आनंद रहता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हा निरस्य उपजायते। अब उसके हृदय में कृपा प्रसाद प्रभु का बरसता रहता है। आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्त जनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए इस पृथ्वी में अवतार धारण करते हैं, लीला का विस्तार करते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए। मेरे स्वामी एक बार तो देख लो हमारी तरफ। ब्रह्मा जी स्तवल करते करते बार बार मानो प्रभु से कह रहे कि एक बार तो देख लो, देखा नहीं अभी तक। बहुत कहने की अब आवश्यकता नहीं रही प्रभु। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वो जानते रहे। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं, देख लिया हमने। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। अनुजानीह मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्त्वार्पितम्। आहा, मनसो वपुसो वाचो वैभवम तब गोचरा। जो ये कहते हैं कि मैं जान गया श्री कृष्ण को, ऐसा कहते रहे, लेकिन मैं ब्रह्मा, मेरी वाणी में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य रही कि हे श्री कृष्ण आपकी महिमा को मैं जान सकूं। सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप मेरे हृदय की स्थिति को जान रहे हैं। जगत के स्वामी, ये संपूर्ण प्रपंच आपका ही स्वरूप है, आप ही इस प्रपंच रूप में बने हुए। अब आपसे मैं और क्या कहूं, बस इतना कहता हूं कि जो हुआ उसे क्षमा करो और मुझे स्वीकार कर लो। प्रभु अगर एक बार देख लेते ना तो मैं चैन से ब्रह्मलोक चला जाता। एक बार देख लो। प्रभु ने नहीं देखा। सबके मन प्राणों को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप इस गोप वंश को विकसित करने वाले सूर्य हैं। जैसे सूर्य को देखकर कमल खिल जाता है, ऐसे संपूर्ण गोप गोपीजन आपको देख करके प्रशंसा, आनंद, महामहिमा इन सबको प्राप्त हो रहे हैं। श्याम सुंदर कृपा करो। पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण, पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले आप हैं। इन दुष्ट राक्षसों को नष्ट करने के लिए आप प्रकट हुए। समस्त देवताओं के द्वारा भी परम वंदनीय पूजनीय है। भगवान मुझे स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर महाकल्प पर्यंत अब एक ही कार्य करूंगा, बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता रहूंगा, बार बार नमस्कार करता रहूंगा। मेरे अपराध को क्षमा कर दो। संसार के रचयिता भगवान पितामह ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति की, पर प्रभु श्री कृष्ण ने कृपा दृष्टि से नहीं देखा तो परिक्रमा शुरू की।
जल्दीबाजी में 3 परिक्रमा करके प्रणाम किया और प्रभु गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। जब कभी ब्रजवासियों की महिमा वर्णन की तो मंद मंद मुस्कुराहट आ गई, लेकिन एक होता है अपना भृत्य है ये ऐसा करके देखना, वो ब्रह्मा जी को दृष्टि नहीं प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी इसीलिए प्रभु की 4 परिक्रमा होती है, 4 परिक्रमा जल्दीबाजी में नहीं कर पाए, 3 परिक्रमा की। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिपरिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ब्रह्मा जी साष्टांग प्रणाम करके प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी को जहां बछड़े और ग्वाल बाल जैसे थे वैसे ही सब लाके पहुंचा दिए और आप अपने धाम को गए। जब देखा ब्रह्मा जी चले गए तो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी मंद मंद गति से यमुना जी के पावन पुलिन पर पधारे तो देखा कि ग्वाल बाल वैसे ही मंडली जैसी छोड़ के गए थे कि अभी हम बछड़ों को बुला के ला रहे, वैसे बैठिए। देखते ही कहा कृष्ण कृष्ण, एक कवल भी नहीं पाया जब से तुम गए हो, वैसे ही आपका इंतजार कर रहे। विश्व मोहिनी भगवान की योग माया में मोहित हुए थे, ब्रह्मा की माया से नहीं, क्योंकि ये सब महाभागवत प्रेमी जन है। ब्रह्मा के सामर्थ्य नहीं कि ऐसे प्रेमियों में अपनी माया का विस्तार कर सके। ये श्री कृष्ण की माया है जो सर्वाश्चर्यमय है। सखा कह रहे अभी ये एक कवल भी नहीं पाया महाराज, जो अभी गए थे अपना बछड़ा लेने के लिए, मैं आपकी राह आपकी बाट जो रहा हूं। तो देखिए गुरुदेव के समझाने पर, आचार्य के समझाने पर, शास्त्रों के सूत्र बार बार सुनाने पर भी आप जो श्री कृष्ण को भूल जा रहे हैं, इसका प्रधान कारण उनकी माया ही है। बार बार गुरुजनों के समझाने पर, आचार्य के समझाने पर, शास्त्रों के समझाने पर जो हम अपने स्वरूप का विस्मरण किए हुए अपने प्राण प्रीतम प्रभु को भूल जाते हैं, ये वही भुलाने वाली माया प्रभु की है। इसीलिए इन्हीं से प्रार्थना की जाए तो यही उस माया को महाशांत कर देंगे, अन्यथा बड़ी प्रचंड है। कब कौन सा रूप लेके चली आवे और हमारे अंदर की भजन वृत्ति को छीण कर जाए। वास्तव में सब कांपते हैं इनकी माया से, बड़ी अचिंत, अचिंत माने आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है क्या, वैसा भी हो जाएगा। अचिंत शक्ति जीव को भुलावे में डाल के क्या से क्या न करवा दे, वो माया क्या से क्या न करवा दे। स्वागत है कृष्ण आओ, ऐसा सखाजन बोलने लगे। देखो भैया जब से तुम गए एक कवल भी नहीं पावा, आओ आओ आनंद से भोजन करें। प्रभु हंसने लगे कि 1 साल हो गया है यार बिछुड़े हुए, लेकिन ये ऐसी माया की महिमा को कह रहे हैं कि अभी अभी। प्रभु ने सबके बीच में बैठकर आनंद पूर्वक भोग आरोगा, फिर वहां से दिखाया अघासुर के ढांचे को, सूखा हुआ ढांचा। 1 साल हो गए ना, उनके ढांचे को दिखाया अघासुर के कि देखो ये वही अघासुर है जिसके मुख में हम सब चले गए थे, पर ये काम नहीं कर रहा। ब्रजवासी बालकों का कि इतना संबोधन भी कर रहे हैं, और ये अभी अभी की घटना है, अघासुर का उद्धार करके ही तो भोग पा रहे थे। तो वो सोच रहे कि बस भोग पाने के बीच में प्रभु गए बछड़ा लेने, इतने में लौट आए हम सब भोग पाए। तो प्रभु दिखा रहे हैं उस सूखे हुए ढांचे को, पर वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि 1 वर्ष हो गया, उनको लग रहा है ये अभी की घटना है। सब सखाओं ने वृंदावन के सुंदर सुंदर पत्र पुष्प चयन किए और लालजू का श्रृंगार कर रहे हैं। बरह प्रसून नवधातु विचित्रतांग
प्रोद्दाम वेणुदल शृंगरवोत्सवाढ्यः वत्सान् गृह्णन्ननुगीत पवित्र कीर्ति गोपी द्रगत सवदृशी प्रविवेश गोष्ठम। बहुत ही सुंदर मोर पंख लाए नवीन बीन के और उससे लालजू के मुकुट पर धारण करा रहे, घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे छोटे छोटे पुष्प गूंथ रहे जो मह मह महक रहे हैं। नई नई रंगीन धातुओं से विशाल बाजुओं में और जंघाओं में चित्रकारी कर रहे हैं। लालजू का सुंदर सुंदर पत्र पुष्पों से वनमाला से श्रृंगार करके अब वृंदावन की ओर चले। सब सखा श्री लालजू के ही यश का गान कर रहे हैं। लालजू अपने अधरों पर विराजमान करके वंशी नाद कर रहे, कोई सिंगी बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई नाम ले लेकर कीर्तन कर रहा है, कोई बछड़ों को पुकार रहा है, कोई श्री कृष्ण को बहुत लाड़ लड़ा रहा है, चलते चलते उनको दुलार कर रहा है। ऐसे आनंद मगन होकर के प्रभु वृंदावन पधारे। मार्ग में दोनों तरफ मानो चकोरियों के नेत्र चंद्रमा के दर्शन के लिए व्याकुल हो, ऐसे गोपी जनों के, ऐसे वात्सल सिंधु में डूबी हुई जो ब्रज गोपियां वयोवृद्धाएं हैं, जो नव युवतियां हैं, वो सब खड़ी दोनों तरफ मार्ग में श्री लालजू की रूप माधुरी का पान कर रहे। जब नजर से नजर मिलती है तो तिरछी चितवन करके बांके है ना, ये तो मुस्कुरा देते हैं तो पूरा का पूरा आनंद बरस जाता है। नजर से नजर जब गोपियों की मिलती है तो आनंद मुग्ध कर देते हैं, उन्मत्त कर देते हैं। एक सेकेंड में देखा, मुस्कुरा दिया, निहाल हुई, उसको सुध है दोबारा देख ले कि फिर आगे बड़े घायल करते हुए ऐसे। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी गोष्ठ में प्रवेश हुए। सब ब्रजवासी बालक अपनी मैया बाबा से कह रहे हैं, आज यशोदा के लाडले नंद नंदन ने बहुत बड़ा अजगर मारा। आज बराबर 1 वर्ष की घटना है और उससे हम लोगों की रक्षा की। ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण कोई भगवान या देवता नहीं है, उनके लिए तो प्राण प्यारे लाला, उनके सखा, उनके निज प्रीतम है। बिल्कुल कहीं भगवत्ता, कहीं ईश्वर, कहीं महानता, ये सब नहीं छू गई, मेरे प्राण प्यारे प्रभु है। श्री ललिता जी ने विचार किया कि हमारी श्री किशोरी जी यद्यपि प्रीतिम कामपि नाम मात्र जनित प्रोद्दाम रोमोद्गमाम, एक दूसरे का नाम सुनते ही प्रेम में डूबे हुए हैं। इधर श्री लाडली जी को लालजू की महिमा, लालजू का नाम सखियां सुनाती हैं, तो इधर एकांतिक परिकर श्री लालजू का श्री राधा रूप, राधा नाम की महिमा सुनाते हैं। ललिता जी ने देखा कि कौमार अवस्था में ही किशोर अवस्था का रंग चढ़ रहा है। विचार किया कि एक बार अब खुल के मिलन होना चाहिए। ललिता जी मन में जब दृढ़ निश्चय करती हैं किसी को प्यारी जी से मिलाने का, तभी प्यारी जी से मिलन होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, इन सहचरियों की कृपा के बिना गोरी भोरी किशोरी के चरणों तक नहीं पहुंचा जा सकता। अभी तक लालजू महाराज भी नहीं पहुंच पाए। आज श्री लाडली लाल के प्रथम मिलन की नींव रख देते हैं, श्री श्यामा श्याम के प्रथम मिलन की। रसिकन हित बिवी कुंवर भय प्रगट ब्रज आनी, प्रथम मिलन सुख कहत हो, जहाँ लगी वो भी प्रमाणी। रसिकन हित दिवे कुंवर वर भय प्रगट ब्रज आनी, प्रथम मिलन सुख कहत हो,
प्रमाण वैसे कनहित विवि कुंवर वर रसिक नहीं पाए रसिक नहीं रसिक नहीं पाए रसिक नहीं तवे कुंवर वर भय प्रगट प्रजा प्रथम मिलन सुख कहत हो जा लगे हो प्रमाण रसिक नहीं विधि कुंवर वर भय प्रगट ब्रजयान प्रथम मिलन सुख कहत हो जहाँ लगे बुद्धि प्रमाण रसिक नहीं तेरी हाँ हो रसिक नहीं तो रसिक नहीं रसिक नहीं तो रसिक नहीं तभी कुमार भय प्रगट ब्रजयान प्रथम मिलन सुख कहत हो जा लगे बोध प्रमाण रसिक नहीं विधि कुमार वर भय प्रगट ब्रजयान प्रथम मिलन सुख कहत हो जहाँ लगी बुद्धि प्रमाण रसिक नहीं तेरी हाँ हो रसिक नहीं तो रसिक नहीं रसिक नहीं तो रसिक नहीं तभी कुमार वर भय प्रगट प्रजा प्रथम मिलन सुख कहत हो जा लगे बोध प्रमाण राधा 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 श्री राधा 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 राधा
वृंदावन कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री